हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम लेकर के आए हैं दूसरी वीडियो चैप्टर मनी से। तो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था व्हाट इज़ मनी एंड उसका इवोल्यूशन हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मनी में जो चेंजेस हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, तो हमने बेसिक मीनिंग समझा था मनी का। तो मनी क्या था? तो जिसके द्वारा जो माध्यम बना हुआ है, मतलब मीडियम है एक्सचेंज करने का गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है ना, तो कोई ऐसी चीज़ जो एक मीडियम है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए कॉल्ड मनी, वो हमने मनी पढ़ा था। तो वहीं हमने एक वर्ड भी सुना था, हमने बार्टर सिस्टम के बारे में समझा था। ठीक है, कुछ पढ़ा भी था, थोड़ा बहुत मैंने बताया था। गुड्स इज एक्सचेंज फॉर गुड्स, यहाँ तक समझ में आया था आपको। ठीक है ना, तो आज हम इस एक स्पेशल टॉपिक बना करके बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि बार्टर सिस्टम था क्या। ठीक है, था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब नहीं है, बट मोस्ट कह सकते हैं मोस्ट तरीके से ये ख़त्म हो चुका है। बट बहुत फ्यू एरियाज़ हैं, फ्यू जो गांव हैं वहीं पर ही ये अब लागू है, मतलब चल रहा है, दोनों ही चल रहे हैं। ठीक है ना, तो समझते हैं बार्टर सिस्टम है क्या। हिंदी मीनिंग यदि मैं बात करूँ बार्टर सिस्टम की, तो इसको कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है ना, समझते हैं। द बार्टर सिस्टम द बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज दैट इन्वॉल्व ट्रेडिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। देखिए, सिंपल लैंग्वेज है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। किस चीज़ का एक्सचेंज? ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होता है, विदाउट यूजिंग मनी। इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट, मनी का यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना, दिस मीनिंग दैट इंस्टेड ऑफ बाइंग समथिंग विद कैश, देखिए, यू एक्सचेंज समथिंग यू ऑन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड। अब क्या है, बाय यदि हम पैसे से करते हैं तो देखिए आप क्या रखा है, दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ बाइंग समथिंग विद कैश, यदि हम कैश से किसी चीज़ को बाय करते हैं तो उसमें क्या होता है, यू एक्सचेंज समथिंग यू ऑन देयर, हम कोई भी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं जो हमारी नीड के हिसाब से होगा उसमें। ठीक है ना, तो देखिए बार्टर सिस्टम हटाया क्यों गया था ये यहीं पे बताता हूँ। बार्टर सिस्टम हटाने के बहुत सारे कारण थे, वो भी हम एक स्पेशल वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वही बार्टर सिस्टम की क्या है, लिमिटेशंस बनी थी कि डेट इज़ वाई द बार्टर सिस्टम इज़ फुली एलिमिनेटेड फ्रॉम द इकोनॉमी, इकोनॉमी से पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है ना, हटाने के बहुत सारे रीजन थे, एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा बेसिक मीनिंग जो बार्टर सिस्टम था है वो क्या है हमारा, कि जो बार्टर सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जिस हिसाब से हमारी नीड है उस हिसाब से हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। एग्जाम्पल समझते हैं बार्टर सिस्टम के। In ancient time, hunters trade their animals skin for tools and other needs of goods. अब पुराने समय में क्या किया जाता था, जो हंटर्स थे वो एनिमल स्किन को, मतलब वो करते थे ना, वो शिकार करते थे, तो जानवरों की जो चमड़ी होती है, स्किन होता है, उसको टूल्स बनाते थे और उनको बेच करके अपनी नीड को सेटिस्फाई करते थे। ड्यूरिंग द मिडिल एज, फार्मर वुड एक्सचेंज देयर क्रॉप्स फॉर रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। मिडिल में यदि हम बात करें तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर जिन क्रॉपों का प्रोडक्शन करते थे उन्हीं को एक्सचेंज करते थे गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए दूसरे व्यक्ति से, और वो उन्हीं को बेच पाते थे। देखिए, बेचना भी वहीं पॉसिबल था जिसको उस चीज़ की नीड होगी। जैसे मैं कहूँ मेरे पास चीनी है, आपके पास चावल है, ध्यान से समझना, मेरे पास चीनी है, आपके पास चावल है, अब मुझे चावल चाहिए, आपको चीनी चाहिए, तो हम दोनों के केमिस्ट्री मैच कर रही है, तो हम दोनों क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे से। ठीक है ना, तो ये होता था फार्मर्स के लिए। इन कॉलोनियल अमेरिका, अमेरिका में यदि हम बात करें वहाँ पे, तो पीपल ट्रेड गुड्स लाइक टोबैको एंड फर्स फॉर द अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इस प्रकार से टोबैको हैं, तम्बाकू हैं, फर्स हैं, ये सब क्या करते थे वो लोग एक्सचेंज करते थे। ठीक है ना, किस लिए एक्सचेंज करते थे? अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि उनको भी वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। टुडे सम पीपल्स स्टिल बार्टर सिस्टम बाय एक्सचेंजिंग सर्विसेज लाइक हेयर कट, पेट ग्रूमिंग और इवन टर्टरिंग। देखिए क्या है, आजकल भी लोग हैं वो बार्टर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं अपने गांव की बात करूं तो गांव में भी क्या हो रहा है कि जैसे हेयर कट वाले आ रहे हैं, पेट ग्रूमिंग वाले आ रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये हेयर कट करके जाते हैं ना, तो महीने का या फिर हफ्ते में क्या करते हैं वो लोग सामान लेकर के चले जाते हैं।
ठीक है ना। तो हमारे गाँव में भी यही होता है, हमारे घर में भी गाँव में यही होता है कि हेयर कट वाला आया है तो उसको महीने का कुछ दे दिया जाता है, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, व्हाटएवर जो भी पेड कर दिया जाता है, जो उससे वो सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम है वो आज भी यूज़ हो रहा है बहुत सी जगह पर, बट एज सून एज पॉसिबल बहुत सी चीज़ों पे आज भी ऐसे कमांड नहीं है जिन पे हम बार्टर सिस्टम नहीं कर सकते। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम बार्टर सिस्टम नहीं कर सकते, और जिन पे हमारा कंट्रोलेबल नेचर है उस पर हम बार्टर सिस्टम कर सकते हैं आजकल, ठीक है ना। आगे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि बार्टर सिस्टम है वो कहाँ पर फेल हो जाता है उसके थ्रू। एक मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकाला है आपके लिए। देखिए, अब्दुल नीड 20 किलो ऑफ राइस, ठीक है, फॉर अ बिग फीस्ट। ही डिसाइडेड टू बार्टर हिज गॉड फॉर द राइस। देखिए, अब्दुल है एक व्यक्ति जिसको 20 किलो चावल की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब एक मतलब उनका जो कह सकते हैं का डाइट है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो 20 किलो उसको क्या चाहिए, चावल चाहिए उनको। तो ये डिसाइडेड, तो अब्दुल ने क्या डिसाइड किया कि वो बार्टर हिज गॉट फॉर राइस, फॉर द राइस। वो अपने बकरी है उसको, वो देखिए यहाँ पे साइड में बकरी देखा, बकरी को बेच देगा और वो क्या ले लेगा, चावल ले लेगा, ठीक है। तो वो मार्केट गया, बाजार में गया, तो एक व्यक्ति से एक व्यापारी से पूछता है वो, कैन आई हैव 20 किलो राइस ऑफ राइस, यू कैन टेक माई गॉट। वो कह रहा है क्या आप मेरी बकरी लेकर के मेरे मुझको 20 किलो चावल दे देंगे। तो ये क्या बोलता है, देखिए सामने वाला, आई डिडंट नीड अ गॉड सॉरी। अब उसको बकरी चाहिए नहीं, वो मना कर देता है। तो देखिए अब यहाँ पे इन दोनों की केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इसने तो ऑफर दिया कि बकरी ले लो भाई, 20 किलो चावल दे दो। इसने कहा चावल तो है मेरे पास बट मुझको बकरी नहीं चाहिए, तो यहाँ से तो उसको जाना पड़ा। अब आगे जाता है, विल यू टेक माई गॉड फॉर 20 किलो ऑफ राइस। अभी आगे पूछता है क्या आप मेरी बकरी लेना चाहोगे 20 किलो राइस के बदले में, मुझको 20 किलो चावल चाहिए। अब इनके पास भी चावल, देखिए बहुत सारी चीज़ें, मिर्च हल्दी सब कुछ है, बट इन दोनों ने क्या कह दिया, नो नो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी नीड नहीं है, ठीक है ना। आगे पहुंचा वो दूसरे व्यापारी से, अब ये क्या कह रहा है, कैन आई गिव यू 2 किलो ऑफ राइस फॉर योर गॉड, दिस इज ऑलवेज आई हैव। अब ये क्या कह रहा है, देखिए इसने कहा तो मैं बकरी ले लूँगा, लेकिन सिर्फ 2 किलो राइस दूंगा आपको, मतलब 2 ही किलो दूंगा। इसने तो किया था 20 किलो। अब ये क्या कह रहा है व्यापारी, अब इसको पता चला कि अभी इतने तरीके से परेशान हो गया है, तो उसको मैं 2 किलो दूंगा। उसने कह दिया बकरी तो मैं ले लूँगा, एक शर्त है, लेकिन 2 किलो ही चावल दूंगा। अब ये क्या बोला, डेट इज़ टू लेस फॉर अ बिग गॉड। ये कह रहा है बड़ी, इतनी बड़ी बकरी है, उसके बदले में आप जो 2 किलो चावल मुझे ऑफर दे रहे हैं वो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। अब्दुल रिटर्न होम दैट डे विद हिज गॉड एंड नो राइस। अब देखिए अब्दुल को निराश होकर के अपने घर जाना पड़ा, बकरी को लेकर के, और चावल उसको नहीं मिला। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बार्टर सिस्टम का एक वन ऑफ द बिगेस्ट 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 रीज़न भी यही है हमारा, कि जो हमें क्या होता है, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी चीज़ के अनुसार वो चीज़ नहीं मिल पाती है, तो क्या होता है वहाँ पे हमको ये निराश, रिग्रेट होकर के यहाँ पे वापस आना पड़ता है, या फिर यहीं पर जो बार्टर सिस्टम है वो फेल हो जाता है। इसी को बोला गया है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है, दो जो चीज़ मुझको चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, और जो आपको चाहिए वो मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों का ही नीड है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जा कर के बार्टर सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पता चले कि आप ले लो मेरे से और मुझको कुछ ना मिले, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। देखिए दे तो रहा था ये व्यापारी लास्ट वाला, लेकिन 2 ही किलो दे रहा है, बट वो वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं था। कह रहा था ना कि जो बकरी है वो बड़ी है, और इसके हिसाब से आप जो मुझको पेड कर रहे हैं वो बहुत कम है, तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है। तो होप्स आपको एक एग्जांपल के थ्रू और जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट एंड लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको और अच्छी ऐसे ही एग्जांपल के थ्रू मिलती सकें, और मैं इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाला हूँ। थैंक यू।